अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू का जो है वह तीसरा लेक्चर हम लोग कर रहे थे रमज़ो काफ। उसमें से हम लोगों ने जो है उसके 6 जो हैं हमने अलामात की। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज हम जो है वो शुरू कर रहे हैं फिजाइया और निदाइया। ये रमज़ो काफ दोनों जो हैं एक ही इनकी अलामत है। एक जो है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, वो फजाइया का मतलब जो है वो उसमें ये अलामत हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें कोई जज्बा जो है किसी जज्बे का इजहार कर रहे हों। मसलन खौफ है, गुस्सा है, हैरत या नफ़रत वगैरह का जो है जज्बात के हम इजहार करते हैं तो हम कौन सी अलामत लगाते हैं? फजाइया की अलामत लगाते हैं। इसमें मिसाल नंबर 1 में आप देखें, अरे सांप, मतलब हम खौफजदा हो गए हैं, उसके बाद हम लोगों ने लगाया है फजाइया की अलामत को। अल्लाह तौबा, कितना दर्दनाक हादसा है। अल्लाह तौबा के बाद भी जो है ये हमारा खौफ का इजहार है। उसके बाद भी जो है हमारी फजाइया की अलामत है। उसके बाद मिसाल नंबर 3 में सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। सुबहान अल्लाह के बाद भी जो है हमारा निदाइया फजाइया की अलामत हमने लगाई है। इसमें भी जो है हैरत का इजहार हो रहा है, जज्बात का इजहार हो रहा है। निदाइया जो है वो निदा से निकला है, यानी आवाज़, किसी को मुखातब करना। निदाइया और फजाइया की जो है वो एक ही अलामत है। उसकी तारीफ़ में देखिए, निदाइया की अलामत ऐसे अल्फाज के ज़रिए अल्फाज के आखिर में लगाई जाती है जिनके ज़रिए किसी को पुकारना या ख़िताब करना मकसूद हो। मतलब हम किसी को बुला रहे हैं या हम किसी को पुकार रहे हैं या किसी से ख़िताब कर रहे हैं तो हम उस जगह पर निदाइया की अलामत लगाते हैं। मिसाल नंबर 1 देखिए, आसिफ यहाँ आओ। आसिफ जो है हमने बुलाया है, उसके बाद हमने निदाइया की अलामत लगाई है, हमने आवाज़ दी है। मिसाल नंबर 2 है, ख़वातीनो हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। ख़वातीनो हज़रात के बाद भी हमारी निदाइया की अलामत है। मिसाल नंबर 3, अरे लड़के जल्दी से एक गिलास पानी तो लाओ। लड़के मतलब हम जहाँ पे मुखातिब करते हैं वहाँ पर हमने जो है किस चीज़ की अलामत लगाई है? निदाइया की। याद रखिएगा सालिदिम कि निदाइया और फजाइया दोनों एक ही हैं, दोनों की अलामत एक ही है। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि फजाइया का मतलब ये होता है कि जिसमें हम हमारे जज्बात का इजहार हो रहा, वो जज्बात चाहे खौफ के हों, गुस्से के हों, हैरत या नफ़रत का इजहार हो, तब भी हम फजाइया की अलामत लगाते हैं। और जब हम किसी को मुखातिब कर रहे हों तब भी जो है हम निदाइया की अलामत लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है दरख्वास्त लिखते हैं तो जनाब आले जब हम मुखातिब कर रहे होते हैं प्रिंसिपल को, तो उसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि आपने निदाइया की अलामत लगाई है। इस तरह से आप ख़त लिखते हैं तो उसमें आप अपने दोस्त को, वालिद को, वालदा को, सहेली को, जिस किसी को भी मुखातिब करते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद जो अलामत लगती है वो भी निदाइया की अलामत होती है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम आप लिखते हैं, उसके बाद भी हम जो अलामत लगाते हैं वो भी निदाइया की होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं। ये भी बहुत आसान आप लोगों के रमज़ो काफ में अलामत है। उसके बाद अगला आप लोगों के पास जो है वो है वावैन। वावैन को अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने मैट्रिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए थे। उसमें आप देखते हैं कि जब हम किसी कोई बात जो है वो नकल कर रहे हों तो हम उसके दोनों तरफ जो है वो कॉमे लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, जिसको उर्दू में हम जो है वावैन कहते हैं। इसकी तारीफ देखिए, जब किसी शख्स का कौल उसके अपने अल्फाज में नकल किया जाए या कोई इबारत या किसी का कौल अपनी तहरीर में लाया जाए तो उस कौल या इक़्तिबास के अव्वल और आखिर में वावैन की अलामत लगाते हैं। इसी तरह ऐसे लफ्ज़ की दोनों जानिब ये अलामत लगाते हैं जो अपने असल मानों के बजाय उलट मानों में इस्तेमाल किया जाए।
जिससे तंज या ज़राफ़त पैदा करना मकसूद हो। मकसद इसका ये है कि जब हम किसी अपनी तहरीर में कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो हम अपनी तहरीर में जब किसी की कोई बात नकल करते हैं या किसी का कोई कॉल जो है वो लिखते हैं, किसी हदीस का हवाला देते हैं, तो हम उस चीज़ को जो है नुमाया करके उसके दोनों तरफ बावैन की अलामत लगाकर इस बात की जो है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमने किसी और की जो है वो बात को, कोडवर्ड को जो है वो अपनी तहरीर में इस्तेमाल किया है, किसी का कॉल नकल किया है, किसी की इबारत को नकल किया है और उस चीज़ को हमने तहरीर में लेकर आए हैं। इस तरह से बाज़-औक़ात हम अपनी तहरीर में ज़राफ़त और तंज पैदा करने के लिए या हंसी मजाक पैदा करने के लिए भी हम कोई ऐसा लफ्ज़ लिख देते हैं और उसके दोनों अतराफ़ में हम वावैन की अलामत लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा एक कोड वर्ड बन जाता है। हम उस लफ्ज़ से जो है कोई ख़ास मकसद जो है वो किसी को समझाना चाहते हैं। अब इसकी मिसाल देखिए। मिसाल नंबर 1, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद जो है आप देखिए अलामत है राब्ता की, नमाज जन्नत की है। नमाज जन्नत की कुंजी है, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए आप देखें कि इस जुमले के शुरू और आखिर में दोनों तरफ जो है हमारी वावैन की अलामत लगी है। उसके बाद मिसाल नंबर 2 है, कायदे आज़म के इरशादात, इत्तेहाद ईमान तंज़ीम। ये इत्तेहाद ईमान तंज़ीम जो है ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं, इसलिए इसके दोनों तरफ में जो है जो अलामत लगी है वो है वावैन की। उसके बाद मिसाल नंबर 3 में, हनीफ मियाँ बड़े गरीब हैं, सिर्फ 5 लाख रुपये माहाना कमाते हैं। अब गरीब जो है चूँकि ये ज़ुमानी सा लफ्ज़ है, इसमें तंज़ भी है, ज़राफ़त भी है और बात को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, इसलिए इस लफ्ज़ के दरमियान जो है शुरू और आखिर में जो है वावैन की अलामत जो है वो लगा दी गई है। वावैन जो है वो याद रखिएगा उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी के कोई अल्फाज नकल करने हो अपनी इबारत में या अपनी तहरीर में, तो उसके दोनों तरफ हम जो है वावैन की अलामत लगाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोसैन। कोसैन की अलामत ये है दोनों तरफ जो है वो हम जो है एक ब्रैकेट्स बना देते हैं, इसको वैसे अंग्रेज़ी में ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसकी तारीफ़ देखें, ये अलामत जुमला मोतरज़ा के दोनों जानिब लगाई जाती है। मोतरज़ा का मतलब होता है इतराज़, मतलब ऐसा काबिल इतराज़ लफ्ज़ कि अगर हम उसको लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, उसके दोनों तरफ जो है वो जानिब लगाई जाती है ताकि जुमला मोतरज़ा दूसरे जुमले से अलग हो जाए। तहरीर में लफ्ज़ या जुमला मोतरज़ा वज़ाहत या तंज़ के लिए लिखा जाता है। कोसैन में हम जो लफ्ज़ लिखते हैं वो हम किसी बात की वजाहत कर रहे होते हैं, किसी बात को हम तफसील से बयान करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर जुमले में अगर हम कोसैन की अलामत ना भी लगाएं, जैसे हम अंग्रेज़ी में ब्रैकेट्स कहते हैं, तो तहरीर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हम अपनी बात की वजाहत दे रहे होते हैं, किसी पर कोई तंज़ कर रहे होते हैं, किसी की खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, किसी काबिलियत को